नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बिना धार की तलवार कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व की ये खासियत है कि वे तमाम आरोपों को झेल जाते हैं, दुश्मन को अपनी चाल का एहसास ही नहीं होने देते हैं और आसानी से उसे चित भी कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रमन सिंह बिना धार की तलवार हैं, लेकिन उनका वार बहुत चोखा होता है और इसका प्रमाण कल देखने को मिला जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ में चल रहे ईडी के छापों के मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब थे और एक एक करके छत्तीसगढ़ सरकार पर वार किए जा रहे थे। उन्होंने पहला वार किया छत्तीसगढ़ सरकार के गौठानों पर। भूपेश सरकार के गौठानों पर तीखे प्रहार करते हुए रमन सिंह कहते हैं कि गोबर और गौठानों की पोल बीजेपी जल्दी ही खोलने वाली है। एक एक गौठानों पर जाकर उसका निरीक्षण कर 30 से 40 करोड़ जो खर्च हुए हैं वह कहाँ गए हैं, इस पूरे प्रमाण के साथ भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सामने आएगी। कल मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह काफी आक्रामक दिखे। गोबर का पोल थोड़ा दिन रुक जाइए। हम एक लार्ज स्केल में गोबर के लिए हमारी कार्य योजना है कि सभी एक एक को इनके गौठान में जाएंगे, एक एक लिस्ट लेंगे, एक एक 40-40, 30-30 करोड़ खर्च हुए हैं, गोबर का पेमेंट कितना हुआ, गोबर आया कितना, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रस्तुत करेंगे और ये सरकार उसका एक का जवाब नहीं दे पाएगी। बड़ा इशू है गोबर, जैसे आवास बड़ा इशू है, शराब बड़ा इशू है, उससे बड़ा गौठान और उससे बड़ा गोट यानी उसके गोबर का इशू रहेगा। आगे दूसरा बार उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल की कार्यशैली कार्य प्रणाली पर किया, जो कि बीजेपी के अनुसार सिर्फ पाटन तक ही सीमित है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछते हैं कि मुख्यमंत्री बघेल से वे ये सवाल करते हैं कि क्या वे सिर्फ पाटन के लिए काम करते हैं, सिर्फ पाटन से ही उन्हें वोट लेना है और बाकी छत्तीसगढ़ उनसे पूछ रहा है कि हमारी सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं पाटे। अकेले पाटन में 1700 करोड़ एक विधानसभा में खर्च क्यों करते हो भूपेश जी, बता दो। पूरे बस्तर और सरगुजा में 1200 और 1300 करोड़ खर्च होते हैं 12 और 16 विधानसभा में, मगर एक विधानसभा में 1700 करोड़ कर रहे हो तो बाकी शहर छत्तीसगढ़ की सड़कें उखड़ेगी नहीं तो कहाँ होगी। पूरा पैसा एक जगह दे रहे हो, अकेले पाटन में दे रहे हो, तो पाटन ही उनका क्षेत्र है, पाटन ही उनकी विधानसभा है, पाटन में ही इनको वोट लेना है। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ पूछेगा कि हमारे गड्ढे को क्यों नहीं काटे। बघेल सरकार को उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में आड़े हाथों लिया और तीसरा वार किया। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर उनका तीसरा वार था। रमन सिंह कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस में पूरा वक्त सड़कों के गड्ढों पर ही चर्चा में बीता है। सड़कों के विस्तार की, नए सड़कों के विस्तार की तो बात ही नहीं हुई है और जहां तक सड़कों के गड्ढों को पाटने की बात है वह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की औकात ही नहीं है। कलेक्टर को यहां कलेक्टिंग एजेंट बना दिया गया है। रमन सिंह का कहना है कि कलेक्टर्स को यहाँ कलेक्टिंग एजेंट बना दिया गया है। मैंने नाम के साथ उन सबको सामने लाया भी है और आज उन्हीं के घर पर ईडी की छापेमारी भी हुई है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में नए सड़क के निर्माण की चर्चा नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे की चर्चा में 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ गड्ढों पे चर्चा होती रही और गड्ढा ये 1.5 साल में, 1.25 साल में पाटने वाले नहीं है। जो गड्ढा बन गया है वो गड्ढा स्थायी रूप से बना रहेगा, इनकी औकात नहीं है कि उस गड्ढे को ठीक कर सके। नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ ना, छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। बीजेपी को भी इस विषय को लेकर हमारे सीधा कहना है कि अधिकारी, जिसको मैं बार बार बोलता था कि कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बना दिए, अब मैं जब बोलता था कलेक्टिंग एजेंट तो नाम लेके बताता था कि कौन कौन कलेक्टिंग एजेंट हैं। आज उन्हीं घर में ईडी गया है, तो कलेक्टर का काम कलेक्टिंग एजेंट अंग्रेजों के समय था भैया, अब तो उनका प्रशासनिक काम हो गया है जब से देश आज़ाद हुआ है, और आज भी वो कलेक्टिंग एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में रमन सिंह कहते हैं कि यह हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, यह सरकार के कामकाज और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर
ईडी के छापे से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दूसरा, कांग्रेस के इस बयान पर कि अभी और छापे पड़ेंगे, रमन सिंह कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार का काम बंद कर दो, ईडी नहीं आएगा, छापे भी नहीं पड़ेंगे, आप ऐसा काम ही क्यों करते हो? वैसे और ऐसे छापे पड़ेंगे तो भैया काम बंद कर दो ना, ये वसूली बंद कर दो। 25 रुपया ले रहे हो तो कौन छापा मारने आएगा? रेत का बंद कर दो, शराब का बंद कर दो, तो फिर कहाँ आईटी का रेड और कहाँ ईडी आएगा? जिस सोर्स को बंद करो ना, उसको बंद नहीं करते और बीजेपी को बोलते हो। मुख्यमंत्री ने ये भी बीजेपी शासित राज्यों में ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते, इस सवाल का जवाब रमन सिंह ने सीधे सीधे नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाण लिखित में मिलते हैं वहीं आईटी जाता है और उसके बाद फॉलोअप के लिए ईडी जाता है। अरे भैया 4.5 साल से तुम क्या कर रहे हो यार? मुख्यमंत्री कौन है, सरकार कौन है, डीजी किसका है, पुलिस किसका है? एक चवन्नी का भी कोई मामला निकालने की ताकत नहीं है। और कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले अभी कहाँ हैं? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहने वालों ने ही छत्तीसगढ़ का नाम पानी में डुबो दिया है। चौथा वार था छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार पर। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, यहाँ भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, रमन सिंह कहते हैं कि सबसे दुखद बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में, करीब 30 से 40 की संख्या में अधिकारी, आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। न केवल देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं, नए झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहाँ पे छापा मारेगा। मुख्यमंत्री बघेल पर सीधा हमला करते हुए रमन सिंह कहते हैं, अपनी बात को दोहराते हैं कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल भर से बोल रहा हूँ, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है, मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूँ। बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। भूपेश बघेल के इस बयान पर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इनका सफाया, कांग्रेस का सफाया नज़दीक है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता हमारे साथ है। जनता के भीतर कांग्रेस के प्रति भीषण आक्रोश है। अरे साहब, हम तो लड़ते रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, इनका सफाया नज़दीक आ गया है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जनता तैयार हो चुकी है और जनता के मन में भीषण आक्रोश। बीजेपी की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह काफ़ी संयम से मीडिया के सवालों का जवाब देते रहे। कहीं कहीं पर वे झुंझलाए भी, लेकिन अपने आप पर संयम रखते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।